प्रकृति के सौंदर्य का मधुर संगीत सुनना है तो चले आइए सासाराम कैमूर पहाड़ी पर स्थित माझर कुंड में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सासाराम ब्यूटीफुल के चैनल पर और मैं आपके साथ आसिफ। आज हम आपको माझर कुंड की सैर कराएंगे। जी हाँ, सासाराम शहर से कादिरगंज होते हुए हम आपको माझर कुंड की पूरी यात्रा और माझर कुंड का पूरा दृश्य आपको, मनोरम दृश्य आपको दिखाएंगे, जो कि लोग वहां पर सैलानी बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ आ रही है इस बार बरसात होने के बाद, और हर संडे बहुत बढ़ चढ़कर शहर के लोग जा रहे हैं और बाहर से भी सैलानी घूमने के लिए आ रहे हैं। चलिए, माझर कुंड की शुरुआत तो हो गई है, हम लोग चल रहे हैं, रास्ते में हैं। हम माझर कुंड के बारे में आपको कुछ विशेष बातें भी बताना चाहते हैं, जो कि चलते चलते हम बताते हैं, फिर हम लोग माझर कुंड पहुंच जाएंगे। सासाराम के कैमूर पहाड़ी पर स्थित माझर कुंड अपनी मनोरम सुंदरता के लिए दूर दूर तक विख्यात है। दूर दूर तक इसकी चर्चाएं होती रहती है। बरसात के मौसम के आगमन के साथ ही पर्यटकों का आमद बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी भीड़ हो रही है, जो कि इस वीडियो में भी आपको अंत में देखने को मिलेगा। अभी लगातार भीड़ काफ़ी चल रही है। माझर कुंड सदियों से प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो लोग बचपन से ही, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राकृतिक से प्रेम करते हैं और वहाँ माझर कुंड जाना बहुत पसंद करते हैं। माझर कुंड आकर लोग प्रकृति के मधुर ध्वनियों को करीब से सुन पाते हैं। पहाड़ियों से कल कल करते गिरते हुए पानी को निहारना अद्भुत रोमांचक एहसास होता है। जो माझर कुंड का झरना गिरता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग प्रकृति की गोद में आ गए हैं। विंध्याचल रेंज के कैमूर पर्वत श्रृंखला में 3.25 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित माझर कुंड राज्य के रमणीक स्थानों में महत्व रखता है। पहाड़ियों पर काव एवं कुदरा नदी का संयुक्त पानी एक धारा बनाकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरते हुए माझर कुंड के जल प्राप्त में इकट्ठा होता है। ऊपर से बहने वाला पानी झरना के रूप में ज़मीन पर गिरता है। ये प्राकृतिक छटा आँखों को सुकून देता है। जब माझर कुंड का झरना ऊपर से गिरता है तो ऐसा लगता है कि आँखों को सुकून मिल रहा है। इतना खूबसूरत होता है। आप लोग खुद वहाँ गए हैं, आप लोगों ने खुद इस चीज़ को महसूस किया होगा। मैं इस चीज़ का अच्छी तरीके से वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उस दृश्य के बारे में। चलिए आगे की मैं आपको बात बताता हूँ। इस जल प्राप्त को महसूस करने के लिए सासाराम जिले के साथ ही कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद और पटना के अलावा देश के कई अन्य राज्यों से पर्यटक पहुँचने लगे हैं। पहले माझर कुंड में ज़्यादा सैलानी नहीं आया करते थे, लेकिन अभी के वक्त जिस तरीके से सोशल मीडिया से उसे प्रमोट किया गया है और इसकी प्रचार प्रसार में राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने जिस तरीके से इसके लिए मेहनत किया है, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा मात्रा में पर्यटक जो है तो अब माझर। सिख इतिहास के अनुसार सिखों के एक गुरु ने रक्षाबंधन के अगले सप्ताह में अपने अनुयायियों के साथ उक्त मनोरम स्थल पर अपनी रात बिताई थी। तभी से यहाँ पर सिख समुदाय के लिए 3 दिनों तक तीर्थ के रूप में परंपरा का विकास हो गया। रक्षाबंधन के बाद पड़ने वाले पहले रविवार को यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब को ले जाने की परंपरा कई वर्षों से चले आ रही है। पूर्व काल में सिख समुदाय के लोग सब परिवार 3 दिनों तक माझर कुंड पर प्रवास करते थे। इस मौके पर बिहार के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी सैलानी पहुंचते और पिकनिक मनाते थे। कई लोग आसपास के पहाड़ी पर अपने मनपसंद का भोजन पकाकर लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाते थे, तो कुछ लोग खाने पीने का रेडीमेड सामान लेकर भी जाते थे। कुंड के जल में औषधीय गुण होने के कारण यह जल भोजन पचाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। धीरे धीरे यह मौका धार्मिक बंधनों को तोड़कर आम लोगों के लिए पिकनिक स्थल बनता चला गया। अब और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ जुटते हैं और प्राकृतिक का स्वरूप का आनंद लेते हैं।
आपको बता दें कि 70 और 80 के दशक में कैमूर पहाड़ी पर 10 युवाओं द्वारा ठिकाना बना लेने के बाद में नक्सली के पैर जमने के कारण पिकनिक मनाने वालों की आवाजाही लगभग ना के बराबर हो गई थी। लेकिन हाल के दशकों में स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। अब सासाराम अर्थात जिला रोहतास के कैमूर पहाड़ी से नक्सलियों के कमज़ोर होने के कारण अब हर वर्ष माजरकुंड जल प्रपात पर्यटकों और पिकनिक मनाने वालों से गुलजार हो उठता है। नक्सली लगभग बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं कैमूर पहाड़ी से। युवाओं का सबसे पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बन चुका है माजरकुंड। जी हाँ, सही सुना आपने। जितने भी युवा हैं वो ज़्यादातर हर संडे और कई तो रोज़ भी जो फ्री होते हैं वो रोज़ माजरकुंड घूमने चले आते हैं। माजरकुंड जलप्रपात की प्राकृतिक छटा के पास युवाओं में पिकनिक को ले भी खासा उत्साह देखने को मिलता है। रोहतास जिले के अलावा अन्य जगहों से लोग हाथ में बर्तन, गैस चूल्हा व अन्य खाने बनाने के सामान के साथ बाइक व चारपहिया वाहन से माजरकुंड जलप्रपात के पास पिकनिक मनाने पहुंच जाते हैं। हर साल सावन पूर्णिमा के बाद पड़ने वाले पहले रविवार को 50,000 से ज़्यादा संख्या में सैलानी यहां पहुंचते हैं, जहां पिकनिक के रूप में मुर्गा, भात और पकवान का मज़ा लिया जाता है। माजरकुंड के पानी की खासियत ये है कि ओवरडोज खाना खाने के बावजूद इसे झरना का पानी पी लेने पर घंटे भर में ही पुनः भूख महसूस लगने लगती है। आपकी पाचन प्रक्रिया जो है तो वो सही हो जाती है और पूरा का पूरा खाना पच जाता है। बिहार के राजधानी पटना से करीब 158 किलोमीटर और जिला मुख्यालय सासाराम से सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर दूर माजरकुंड तक जाने के लिए ताराचंडी मंदिर के पास से दाई दिशा की ओर से सड़क बनी हुई है, जो कि पूरी की पूरी सड़क अच्छी सड़क बन चुकी है, जिस पे 4 व्हीलर चारपहिया वाहन जिसे हम कहते हैं वो हो, बाइक हो, लोग काफ़ी आसानी से जा सकते हैं। पहले इतनी सुविधा जिला प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई थी पर्यटक स्थल को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी आसानी हो रही है। पूर्व काल में पहाड़ी पर कुछ दूरी जाने के बाद सड़क दयनीय स्थिति में हुआ करती थी, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी दशा ठीक हो चुकी है। सही जैसा मैंने कहा, बस वही चीज़ ठीक हो चुकी है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन वहां सुबह जाकर शाम तक लौट सकते हैं। इन रास्तों में लाइट की व्यवस्था, पंचर इत्यादि की व्यवस्था जो पहले नहीं थी वो अब धीरे धीरे हो चुकी है, क्योंकि बीच में कोई मानव बस्ती नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोग सैलानी बढ़ने लगे हैं, तो अब ये सारी चीज़ें सही हो गई हैं। सासाराम में माजरकुंड अगर आपने अभी तक नहीं घूमा है आकर के तो ज़रूर घूमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी सर्कल में अपना शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।